प्रेज द लॉर्ड। यीशु सहाय। आज का विषय है हमारा यीशु मसीह का पुनरुत्थान। यीशु मसीह का पुनरुत्थान। बाइबल के पुनरुत्थान का अर्थ है मृत्यु के बाद जीवन में वापस आना। मृत्यु के बाद जीवन में वापस आना यह एक शारीरिक चेंजेस है, यह एक शारीरिक चेंजेस है, ना कि आत्मा का पुनर्जन्म। और हम मसीही पूरे विश्वास के साथ ऐसा कह सकते हैं, नहीं कहते हैं कि प्रभु यीशु मृतकों में से जी उठा है। यूहन्ना 11:25 में हमें मिलता है, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं, जो मुझ पर विश्वास रखता है यदि वह मर भी जाए फिर भी जिएगा। जो मुझ पर विश्वास रखता है, क्या कहता है? पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं, जो मुझ पर विश्वास रखता है यदि वह मर भी जाए तो भी जिएगा, फिर भी जिएगा। कोई यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। क्यों? क्योंकि वह उस यीशु पर विश्वास करता है जिसने कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। क्योंकि वही एक जिसने मृत्यु पर विजय पाई, अर्थात मृत्यु को हराया है, तो भी जिएगा। का क्या मतलब है? तो भी जिएगा, अर्थात कभी ना मरने वाला, कभी ना मरने वाला प्रभु जी उठा है। और आज इस पुनरुत्थान पर विश्वास करने वालों के लिए एक भली योजना में शामिल होना है। प्रभु यीशु जी उठा है और आज इस पुनरुत्थान पर विश्वास करने वालों के लिए हम एक भली योजना में हम शामिल हो रहे हैं। जब हम विश्वास करते हैं, हम एक भली योजना में हम शामिल हो रहे हैं। रोमी 8:10 क्या कहता है? यदि मसीह तुम में है तो यद्यपि शरीर पाप के कारण मृतक है, फिर भी आत्मा धार्मिकता के कारण जीवित है। यदि मसीह तुम में है, यदि मसीह हम में है, तो यद्यपि शरीर, हमारा शरीर जो पाप के कारण मृतक है, पाप के कारण मृतक है, फिर भी हमारी आत्मा धार्मिकता के कारण जीवित है। आज परमेश्वर चाहता है कि मसीह हम में हो, मसीह हम में हो, ताकि हम शारीरिक पाप के कारण मृतक है, शारीरिक पाप के कारण मृतक है, लेकिन हमारी आत्मा जीवित है। वरन जैसे परमेश्वर का आत्मा यीशु को मृतकों में से जीवित किया, वही परमेश्वर का आत्मा जो हम में वास करता है, हमारे मरणहार शरीर को भी जीवित करेगा। हमारे मरणहार शरीर। आज यदि हम प्रभु यीशु के पीछे चलते हैं, परमेश्वर के अनुसार हम इस संसार में जीवन व्यतीत करते हैं, इसका मतलब है कि हम अब शरीर के नहीं, हम अब आत्मा में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। हम शरीर के नहीं, क्योंकि हमारा शरीर अब आत्मा की अगुवाई में चलता है। आत्मा, जो परमेश्वर का आत्मा हमें दिया गया है, वो अब हमारे शरीर को गाइड करता है। यदि कहें कि शरीर अपने अनुसार कार्य करता है, अपने अनुसार, उसकी जो इच्छा उसके अनुसार कार्य करता, मतलब हमारा शरीर जीवित है, हमारा देह जीवित है और हमारी आत्मा सोई हुई है, मरी हुई के समान है। लेकिन आज वचन क्या सिखाता है? हम जब परमेश्वर में आत्मिक रूप में जब हम जीवन व्यतीत करते हैं, तो हम शरीर में मृत्यु को प्राप्त करते हैं और हमारा आत्मा जीवित है। हमारे मरणहार शरीर को भी परमेश्वर इसी तरह जीवित करेगा। इसलिए आज का दिन जो पुनरुत्थान का कहलाता है, आज हमें याद दिलाता है कि हम शरीर की बातों को छोड़कर, हम अपने शरीर की बातों को छोड़कर
आध्यात्मिक बातों पर मन लगाएं ताकि हम जीवन को प्राप्त करते जाएं। रोमियो 8:9 में हमें मिलता है, यदि वास्तव में परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है तो तुम शरीर में नहीं वरन आत्मा में हो। मेरे प्रियो, इसे हमें बहुत गहराई से समझने की जरूरत है। यदि वास्तव में मतलब वास्तव में परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है तो तुम शरीर में नहीं वरन आत्मा में हो। स्पष्टीकरण यही है, क्लैरिफिकेशन यही है। यदि यहां पर यदि शब्द का उपयोग हो रहा है, मे बी और नॉट, हो भी सकता है कि हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा है या भी नहीं भी है। यदि हम परमेश्वर के अनुसार चल रहे हैं तो उसकी आत्मा हमारी अगुवाई कर रही है। यदि हम उसकी परमेश्वर के अनुसार नहीं चल रहे तो हो सकता है कि हम किसी और की अगुवाई में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। साफ यहां लिखता है, यदि वास्तव में परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है, मेरे प्रियो, हम में वास करता है, तो हम शरीर के नहीं वरन आत्मा में है। रोमी 8:9 में हमें नेक्स्ट लाइन इसका हमें क्या मिलता? 8:9 हमने देखा, यदि वास्तव में परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है तो तुम शरीर में नहीं वरन आत्मा में हो। नेक्स्ट लाइन क्या कहता है? परंतु यदि किसी में मसीह का आत्मा ना हो तो वह उसका नहीं। मेरे प्रियो, कोई दुविधा की बात नहीं, बिल्कुल साधारण सी बात है। परंतु यदि किसी में, अर्थात हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, मे बी और नॉट, जैसे मैंने पहले कहा, परंतु यदि किसी में मसीह का आत्मा ना हो तो वह उसका नहीं। आज हमें अपने आप को जांचने की जरूरत है, चेक करने की जरूरत है, खुद को जांचने की आवश्यकता है कि परमेश्वर का आत्मा हम में वास करता है या नहीं। हम कई बार कहते हैं कि प्रभु के पीछे चल रहे हैं, प्रभु की आवाज सुन रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। जब बारी आती है हमारी, जब प्रभु हमसे कुछ कहता है, कुछ कहना चाहता है, मेरे प्रियो, नहीं, तो शायद हम नहीं सुन पाते। हम केवल पॉजिटिव हाँ में ही सुनने की आदत डाल लेते हैं। मेरे प्रियो, यदि हाँ तो हमारे लिए संतोषजनक है। यदि आत्मा हमारे अंदर है, हमने ऐसा विश्वास किया है, हमने ऐसा पाया है, हमने ऐसा जांचा है अपने हृदय को, तो ये हमारे लिए संतोषजनक है। यदि नहीं तो हमें सावधान होने की जरूरत है। होशे की पुस्तक में 13वां अध्याय का 14वें पद में हमें मिलता है, पुनरुत्थान का दिन होगा, मैं उसको अधोलोक के वश से छुड़ा लूंगा और मृत्यु से छुटकारा दूंगा। पुनरुत्थान का दिन होगा, मैं उसको अधोलोक के वश से छुड़ा लूंगा। पुनरुत्थान का दिन होगा, ये परमेश्वर कहता है, यहोवा कहता है कि पुनरुत्थान का दिन होगा और मैं उसको अधोलोक के वश से छुड़ा लूंगा और मृत्यु से छुटकारा दूंगा। और यशायाह 26:19 में भी हम ये पाते हैं, तेरे मरे हुए लोग जीवित होंगे, मुर्दे उठ खड़े होंगे। मेरे प्रियो, आज मसीह जीवित है, उसके बाद वाले हम हैं, और हम आज की पीढ़ी के लोग इस बात पर विश्वास कर पाते हैं क्योंकि हमारे पास बाइबल है, यीशु जी उठा है। लेकिन उस समय के लोगों के लिए होशे की पुस्तक में हमने पाया, यशायाह की पुस्तक में पाया, हो सकता है मे भी और कहीं पर लिखा होगा, मैंने ये जो पद है इसे मैंने पाया। इस समय के लोग, पुराने समय के लोग इन बातों को कैसे, ये घोषणा है, ये हमारा परमेश्वर
घोषित कर रहा, घोषणा कर रहा है कि पुनरुत्थान का दिन होगा और मैं उसको अधोलोक के वश से छुड़ा लूंगा। ये वो घोषणा कर रहा है। और यहां फिर यशायाह में कहता है, तेरे मरे हुए लोग जीवित होंगे, मुर्दे उठ खड़े होंगे। ये घोषणा कितने विचित्र होगी उस समय के लोगों के लिए। वे समझ भी नहीं पा रहे होंगे कि ये कैसी बातें हैं, ये कैसे पुनरुत्थान है, ये क्या है पुनर्जीवन, ये क्या है। मेरे प्रियो, आज हम लोग जिस पीढ़ी में वास करते हैं हमारे लिए बिल्कुल साफ है, बिल्कुल हमारे लिए प्रकट है, पूरी तरह से अच्छी तरह से हम समझ पाते हैं। हम लूका 23:46 में हम देखते हैं, हे पिता, मैं अपना आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। पुनरुत्थान की बातें किस प्रकार से यीशु मसीह अपने पिता से कह रहा है लूका 23:46 में, हे पिता, मैं अपना आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। केवल यह कहकर प्राण नहीं त्यागा। मेरे प्रियो, यहां बहुत गहरी बात छुपी है। अगर हम इससे ऊपर लाइन पढ़ेंगे, थोड़ा सा ऊपर यदि हम आगे पढ़ेंगे, वहां पर लिखता है, वरन यीशु ने ऊंचे स्वर से पुकार कर कहा, ऊंचे स्वर से, यीशु ने ऊंचे स्वर से पुकार कर कहा, हे पिता, हे पिता, मैं अपना आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। और फिर मत्ती, अगर हम मत्ती में पढ़ते हैं, मत्ती 27:50 में यदि हम देखते हैं, वहां क्या लिखता है, यीशु ने फिर ऊंची आवाज से चिल्लाकर, यीशु ने ऊंची आवाज से चिल्लाकर प्राण त्याग दिए। मैं जब इस वचन को मैं जब पढ़ रही थी, पवित्र आत्मा ने मेरे अंदर इस बात को डाला कि जब उसे मारा जा रहा था, कोड़े बरसाए जा रहे थे, उस वक्त उसने उफ तक नहीं किया, उसने उफ तक नहीं किया। कहीं भी वचन में नहीं लिखा है कि उसने उफ तक नहीं किया, कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। भेड़ की तरह उसने अपने शरीर को, जैसे भेड़ की बालों को कुतरा जाता है, उसी तरह इसे जब भाला चुभ रहा था, इसे 39 कोड़े लग रहे थे, उसने उफ तक नहीं किया। लेकिन मेरे प्रियो, यहां पर क्यों जरूरत पड़ी प्राण त्यागने के समय चिल्लाकर, एक आवाज, ऊंची आवाज से चिल्लाकर प्राण त्याग दिया? क्या यीशु की साधारण सी आवाज को परमेश्वर पिता नहीं सुन पा रहा था? क्या नहीं सुन सकता? एक साधारण आवाज में यदि वो कहता अपने पिता से, तो क्या परमेश्वर पिता सुनता नहीं? उसे ऊंची आवाज में ही पुकारने की आवश्यकता क्यों पड़ी? हमारे पापों से छुटकारे के लिए जो वो दुख भोग रहा था, जो वो उसके अंदर जो बोझ था कि हम और आप उसके कोड़े खाने के द्वारा उस छुटकारे को प्राप्त करें, मृत्यु के छुटकारे, बीमार रोगी होने के छुटकारे को, पाप के छुटकारे को, एक बंधन, बहुत सारे बंधन के छुटकारे को, सारी बातों का बोझ वो अपने ऊपर लेकर वो चाहता था कि मेरा इस क्रूस पर मृत्यु व्यर्थ ना जाए, किसी भी तरह से मेरी मृत्यु इस क्रूस पर व्यर्थ ना जाए। लेकिन मेरा पिता हृदय से पुकार को मेरी सुन सके, हृदय के पुकार को परमेश्वर सुने। वो पिता भी इस बात को निश्चय जान ले कि मैंने अपने कार्य को इस पृथ्वी पर पूरा किया है, और उसने कहता है पूरा हुआ। मैं इस पृथ्वी पर 33 साल मैंने अपने पिता की उन सारी आज्ञाओं को मैंने इस क्रूस पर चढ़कर अंतिम समय तक मैंने पूरा किया है। मेरे प्रियो, यहां एक बात है जो मैं बताना चाहती हूं, जो हम सब के लिए बहुत ही निहायत इंपॉर्टेंट है, खास बात है यहां पर, जो हमारे और आपके लिए है। वो इस तरह से प्रार्थना जब वो कर रहा था,
उसके अंदर में बोझ थी, लेकिन आज वो हम और आपको भी ये जताना चाहता है, ये बताना चाहता है कि यदि हम यीशु की तरह उस पुनरुत्थान को हम अपने जीवन में देखना चाहते हैं, वचन कहता है कि पुनरुत्थान होगा। हम आज हमारी मृत्यु हो, कल हमारी मृत्यु हो, लेकिन पुनरुत्थान के समय तक हमारी आत्मा, हम उस आत्मा की बात कहते हैं जो हम लोगों ने पढ़ा, जिस आत्मा की बात हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, हम लोगों ने देखा शरीर तो मृतक है लेकिन आत्मा जीवित है, और वो आत्मा जीवित ही रहेगा। वचन कहता वो आत्मा जीवित रहेगा। जिस प्रकार से यीशु ने प्राण त्यागने के पहले अपनी आत्मा को अपने पिता के हाथों में सौंप रहा है, क्या ये हमारे लिए जरूरी नहीं कि हम और आप भी इस लायक बने, हमारी आत्मा ऐसे सुरक्षित की जाए प्रभु के हाथों, हमारी आत्मा को हम ऐसा प्रभु को भावता हुआ बलिदान चढ़ाएं, ऐसा प्रभु को भाए हमारी आत्मा कि जब हमारी मृत्यु का समय हो तो हम और आपको भी ऐसा मौका मिले कि हम उस यीशु की तरह अपने पिता के हाथ में अपनी आत्मा को सौंप सके, ताकि हम ये कह सके, हे पिता, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथ में सौंपता हूं, ताकि हमारी आत्मा हमारे पिता के हाथ में सुरक्षित रहे। कब तक? जब तक कि पुनरुत्थान का समय ना हो जाए। मेरे प्रियो, आज पवित्र आत्मा होली स्पिरिट इस बात को मुझ पर प्रकट किया, और सचमुच इस गहरी बात को मैंने जाना कि हमारे लिए, हम और आपके लिए मृत्यु पर जय प्राप्त करने के लिए हमें अपनी आत्मा को परमेश्वर के हाथ में सौंपने की जरूरत है। लेकिन क्या वाकई में हमें ऐसा मौका मिल पाएगा? उस डाकू की ओर यदि हम देखें, वो डाकू जिसे वो मौका मिला, क्या हमें मिल पाएगा? कोई नहीं जानता हमारी मृत्यु कैसे होगी, लेकिन यदि हम आज ही से इस बात को गहराई से अपने हृदय में विचारें, मृत्यु तो होगी, लेकिन हम बिना भय खाए, बिना डरे, क्योंकि मृत्यु का सामना तो हमें करना ही है, हम आज इस बात को अपने हृदय में बैठा लें कि आज हमें यीशु के पुनरुत्थान के पर्व में आनंद मनाते हुए खुद के विषय भी गहरे विचार में हम जाएं और इस बात की कामना करें, जिस प्रकार से यीशु ने तो मृत्यु पर जय प्राप्त की, और वह चाहता है कि हम भी उस मृत्यु पर जय प्राप्त करें। कैसे? उस पुनरुत्थान को हम अपने जीवन में लेकर हम भी उस पुनरुत्थान के समय उस जिस प्रकार परमेश्वर ने आत्मा में अपनी आत्मा के द्वारा यीशु मसीह को जिलाया, हमें भी वो जिलाए। हम ऐसी कामना करें प्रभु से, और आज यदि हम ऐसा करते हैं तो हमारी आत्मा को हम प्रभु के हाथ में सुरक्षित रखते हैं। प्रभु का बहुत धन्यवाद हो। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबों को बहुत आयत की आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।